स्टूडेंट्स यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो आज की क्लास में आपको एक्सपेंसेस पढ़ाने वाले हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा एक्सपेंसेस डायरेक्ट है या कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस की डिफिनेशन पर यहाँ पर आए, माल के उत्पादन प्रोडक्शन से लेकर इसको बेचने में जो भी पैसा खर्च होता है वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब कोई भी स्टॉक है उसके प्रोडक्शन से लेकर उसको बेचने के बीच का जो पूरा खर्चा होता है वो खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप पेन बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, किताब बना रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, अलमारी बना रहे हैं, कुछ भी अगर आप बना रहे हैं उसके प्रोडक्शन से लेकर उसको बेचने के बीच में जो भी खर्चे, मतलब बनने से लेकर और मार्केट में जाकर बिकने तक के बीच में जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब अगर आप टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस पे आए तो एक्सपेंसेस मेनली दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब इसके बाद समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस किनको कहा जाता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप यहाँ पर देखें, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो खर्चे होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन के समय होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के समय जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते समय खर्चे होने का मतलब, मैन्युफैक्चरिंग करते समय जब हम वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं, मान लो सामान को लाने में जो हमारा भाड़ा लगा वो भाड़ा हो गया हमारा। उसके अलावा और जितने भी तरह के हमारे एक्सपेंस होते हैं, ऑफ फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री की लाइटिंग होगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते समय जितने भी खर्चे होते हैं, किसी भी स्टॉक को प्रोडक्ट्स को बनाते समय जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहला हमने मेंशन किया वेजेस एंड सैलरी का, कि वेजेस एंड सैलरी हमारा, हम लोग यहाँ पर मजदूरी भी देना रहता है और फैक्ट्री में सैलरीज वगैरह है, जो एम्प्लॉई है उनको सैलरी भी देना रहता है, मजदूरी भी देना रहता है। तो अगर वहाँ पर हमारा लेबर चार्जेस महंगा है तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी महंगा होगा, और हमारा एम्प्लॉई अगर सैलरी वहाँ से ज़्यादा लेता है तो वहाँ पर भी हमारा क्या है, प्रोडक्शन महंगा होगा, वहाँ पर स्टॉक की कीमत ज़्यादा होगी। एक पहला तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर वेजेस और सैलरीज आ गए हमारे। सेकंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कैरेज इनवर्स, सामान को लाने में जो भी हमारा खर्चा लगता है वो हमारा कैरेज इनवर्स कहलाता है। गैस फ्यूल पावर, जो भी गैस फ्यूल पावर लगती है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। फ्रेट कार्टेज हमारा दिया, ये भी भाड़े का ही पार्ट है। फ्रेट और कार्टेज भी हमारा भाड़े का ही पार्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है सामान को मैन्युफैक्चर करते समय जो भी खर्चा आता है। फैक्ट्री लाइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी फैक्ट्री की लाइटिंग होती है वो हो गया। फैक्ट्री रेंट, जो फैक्ट्री का रेंट होता है। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस कहा जाता है बंदरगाह शुल्क। अगर आप बंदरगाह से अपना सामान वहाँ से उठवाते हैं, लाते हैं, तो उसका शुल्क आपको देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, तो वो डॉक चार्जेस कहलाता है। ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। स्टेबल एक्सपेंस, बिजनेस को स्टेबल करने में जो भी खर्चा होता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। इम्पोर्ट ड्यूटी, सामान को लाने में जो भी खर्चा होता है। रॉयल्टी, रॉयल्टी आपने नाम सुना होगा कि जैसे हमने अपने नाम की रॉयल्टी करा रखी है, या किसी स्टॉक की रॉयल्टी करा रखी है, किसी ब्रांड की रॉयल्टी करा रखी, या जैसे आप कॉपीराइट वगैरह सुनते हैं वो भी एक तरह से रॉयल्टी का ही पार्ट है, तो हमारा रॉयल्टी हो गया। कमीशंस, जो कमीशंस वगैरह देना पड़ता है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज दलाली है, दलाली आप बोल सकते हैं, या मार्केटिंग का जो भी पैसा हमारा यहाँ पर ब्रोकरेज है, जैसे सामान को इधर से उधर लाने में या क्लाइंट तक बेचने में, या मान लीजिए किसी से ऑर्डर लेने में जो हमारा सारी चीज़ें, वो भी हमारा एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स, डूबा हुआ पैसा बैंक वगैरह का। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। पैकिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। डिलीवरी वैन एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। तो सीधे तौर पर आपको इतना क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है। इनकी एंट्रीज हम आपको इसके बाद वाली क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास में केवल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंसेस क्लियर करना है, तो ये समझा रहा है। सबसे मेन जो ऑफिस वगैरह में यूज होता है, वेजेस और सैलरी का बहुत यूज होता है। कैरेज इनवर्स का बहुत यूज होता है। फ्रेट भी बोला जाता है। फैक्ट्री रेंट या फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, जैसे हो जाता है आप फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, या इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, वहाँ पर पैकिंग चार्जेस, ये सारे ट्रक ज़्यादातर यूज होते हैं। आप ब्रोकरेज हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, इन सब का यूज़ थोड़ा कम होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और किस कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर पढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अगर आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले क्या, ऑफिस एक्सपेंस।
ऑफिस से लेकर जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हमारे इनडायरेक्ट, मतलब सीधे तौर पर फैक्ट्री से लेकर जो भी खर्चा होता है जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही, वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इसके बाद वाला जो हमारा आता है ऑफिस से लेकर जो भी खर्चा होता है वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ऑफिस एक्सपेंस हो गया, सैलरीज हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, सैलरी वेजेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। फिलहाल आपको ये पता रहता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ तक के ज़्यादातर खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस के होते हैं। अगर कोई इनडायरेक्ट होगा तो आपको बताया जाएगा ये खर्चा इस चीज़ का है, तो आपको पता लग जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। अगर कोई खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो इक्का दुक्का होते हैं जो आपको समझ में आ जाता है, पता चल जाता है। जैसे रेंट है, रेट है, टैक्सेस है। अब ऑफिस रेंट आपसे बोला जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा ऑफिस में लगता है, फाइल पेन कॉपी वो सब हमारा जो लगता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। ऑफिस लाइटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। लीगल चार्जेस, अगर आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो लीगल चार्जेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। ऑडिट वगैरह जो आप अकाउंट्स कराते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। आने जाने का किराया अगर आप दे रहे हैं लोगों को तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। जनरल इसमें छोटे मोटे खर्चे वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। कैरिज इनवर्स, सामान को ले जाने में जो भी खर्चा, भेजने में मान लीजिए कोई खरीदा उसको घर तक भेजने में जो भी खर्चा लग रहा है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। आप डिस्काउंट किसी को देते हैं, डिस्काउंट गिवन की लेजर भी बनाएंगे तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। कन्विंस जो आप किराया देते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। कोई मशीन आपकी ख़राब हो गई, आपकी ऑफिस में कोई मशीन या लाइटिंग बेकार हो गई, या आप दीवार वगैरह रिपेयर करा रहे हैं, कुछ भी अगर आप रिपेयरिंग कराते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। डिप्रिसिएशन की तो आगे हम कंप्लीट एंट्री भी पढ़ाएंगे। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई एसेट मान लीजिए अभी आपने खरीदा है और इन फ्यूचर जब भी आप उसको बेचने जाएंगे तो उसका प्राइस कम हो जाता है, डिप्रिसिएट हो जाता है, उसी को यहाँ पर डिप्रिसिएशन कहा जाता है। आगे हम समझाएंगे, जब आपको कंप्लीट डिप्रिसिएशन पढ़ाएंगे तो आप समझाएंगे डिप्रिसिएशन की एंट्री क्यों करना चाहिए, डिप्रिसिएशन में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, ये सब कुछ कंप्लीट आगे हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, बैंक चार्जेस भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। जो भी बैंक चार्जेस होते हैं वो सब भी यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट होते हैं। तो फिलहाल इतना देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो आपको इसीलिए हमने इन सब के नाम मेंशन किया है कि हाँ ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी हमारे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 17 इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको बताए हैं। इससे पहले हमने आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ पर बताए। ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी मेंशन किए हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी मेंशन किए हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, या इसके अलावा एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस किसको कहा जाता है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद वाली क्लास में आपको टैली प्राइम के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री करना सिखाएंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री करना सिखाएंगे। आज आपको बस खाली यही क्लियर करना था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और आप कैसे पहचान पाएं कि कौन सा एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, कौन सा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना,